डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यहाँ निगमन करके दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र जो आप प्रयोगशालाओं में देखते हो, ये जो लेंस हैं वो पतले लेंस ही होते हैं। यहाँ ये पतले लेंस का ये फिगर बनाया गया है। ये L एक पतला लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C है, और ये जो पहला इसका ये पृष्ठ है उसका ये ध्रुव P1 है और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। पहले जो पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, और जो ये दूसरे वाला वक्र पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। R1 और R2 ये वक्रता त्रिज्याएं हैं। लेंस के दोनों ओर एक जैसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N1 है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है। ये R1 और R2 लेंसों के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं क्रमशः, और P1 और P2 लेंस के जो वक्र पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ है उसका ध्रुव P1 है, दूसरा पृष्ठ है इसका ध्रुव P2 है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु और रखी हुई है तो इसका जो प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ द्वारा, ये पहला पृष्ठ है, जब यहां से अपवर्तन होगा तो ये पृष्ठ इसका प्रतिबिंब मान लिया I डैश पर बना देता है। ये I डैश यहां पर बना देता है। ये वस्तु की जो दूरी है पहले पृष्ठ से वो U है, ये जो लेंस है इसकी मोटाई P है, और ये P1 जो पहला पृष्ठ है इससे जो ये प्रतिबिंब है I डैश, इसकी दूरी V डैश है, यहां से यहां तक की दूरी। ये स्थिति तब है जबकि ये दूसरा पृष्ठ ना हो, केवल ये पहला पृष्ठ है। तो पहले पृष्ठ द्वारा इसका प्रतिबिंब जो वस्तु वो है I डैश पर बन जाता है। ये दूरी OP1U है, और P1 से I डैश की दूरी V डैश है, और ये जो लेंस है इसकी मोटाई T है। तो लेंस का जो फार्मूला है ये फॉर्मूला है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का, जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है, ये N1 है, जो प्रकाश किरण है वो N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में यहां जा रही है। तो यहां इसको हम फार्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा N2 अपॉन V है, V यहां V डैश है। पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब है वो I डैश पर बनता है जिसकी P1 से दूरी V डैश है। तो यहां V डैश लिख देंगे माइनस N1 अपॉन U। U ये वस्तु की दूरी है, बराबर N2 माइनस N1 अपॉन
जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो है R1, तो यहां R1 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि यहां दूसरा पृष्ठ मौजूद है, ये वाला पृष्ठ है, तो जब यहां से इसका अपवर्तन होगा और ये यहां दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी तो इसका किरण का पुनः अपवर्तन होगा, और ये आप देख रहे हैं I डैश जो प्रतिबिंब है, जो पहले पृष्ठ द्वारा बना गया प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए, जो दूसरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और ये जो पृष्ठ है, जब यहां से अपवर्तन होगा इसका, आपको पता है कि ये और मुख्य अक्ष की तरफ को झुका देता है किरण को इस प्रकार से। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो यहां I पर बन जाएगा, और जिसकी यहां से दूरी P2 से V है, ये दूरी मान लिया V है। तो अब क्या है, अब यहां N2 वाले माध्यम से N1 वाले माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। अब हम दोबारा से यही फार्मूला लगाएंगे वाला, यहां अब N2 से N1 में जा रही है, ये N1 माध्यम है, तो यहां क्या होगा, N1 आ जाएगा, N1 अपॉन V, ये जो दूरी है ये है V, माइनस N2 अपॉन U, U यहां कितना होगा, U बराबर हो जाएगा इसका, ये वस्तु की दूरी ये है P2I, यहां से यहां तक, और ये हो जाएगी ये V डैश में से ये T घटा दो, ये वाली लेंस की मोटाई, तो ये यहां से यहां तक जो P2I डैश है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी P2I डैश होगी, क्योंकि ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो P2I डैश जो है ये P1I डैश में से P1 P2 घटा दो, यानी V डैश में से ये T घटा दो, ये आ जाएगी V डैश माइनस T, ये दूसरे पृष्ठ के लिए है वस्तु की दूरी, V डैश माइनस T बराबर N1 माइनस N2, क्योंकि N2 से N1 में प्रकाश किरण जा रही है, तो यहां N1 माइनस N2 हो जाएगा अपॉन R2, क्योंकि दूसरे जो गोलीय पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। क्योंकि लेंस जो है पतला है, लेंस पतला है, अतः V डैश की तुलना में T का मान बहुत कम है, इसलिए V डैश की तुलना में T नगण्य होगा, माइनस T ये लगभग V डैश के ही बराबर हो जाएगा। अब आप इसे दोबारा लिख दें, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश, यहां T को हमने 0 कर दिया है, छोड़ दिया है, बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2। यहां देखो ये N2 माइनस N1 है, ये N1 माइनस N2 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये N2 माइनस N1 अपॉन R2। तो ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये N2 अपॉन V डैश
N2 अपॉन वी डैश, ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का N1 अपॉन यू है, N1 अपॉन वी ये प्लस का है, तो यहां हम इसे लिख देंगे N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर हो जाएगा ये N2 माइनस N1, दोनों में ये कॉमन है, तो यहां से तो बचेगा ये 1/R1 और माइनस का यहां से होगा 1/R2। ये हो जाएगा। अब देखो यहां N1 है, यहां भी N1 है, यहां भी N1 है। किसी भी समीकरण में हम एक राशि को एक ही बार रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पूरी समीकरण को N1 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, यहां N1 से भाग देंगे तो N1 अपॉन N1 हो जाएगा 1 अपॉन वी, N1 से N1 कट जाएगा। ऐसे यहां भी N1 से N1 कट जाएगा और यहां N2 के अपॉन में आ जाएगा N1 और यहां माइनस N1 अपॉन N2 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर N2 अपॉन N1 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा। ये जो N2 अपॉन N1 है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल 1 N2 माइनस 1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समीकरण नंबर 2। यदि u अनंत पर हो, जो वस्तु है ये O, ये अनंत दूरी पर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, तो अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। इस साइड में जो फोकस होता है लेंस का उधर बनता है। तो जो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान हो जाएगा फोकस दूरी के बराबर, v बराबर हो जाएगा f। तो आप यहां इसमें समीकरण 2 में ऐसा रख दो, 1 अपॉन वी 1 अपॉन f हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इंफिनिटिव, ये 0 हो जाएगा बराबर 1N2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। या इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन F इक्वल 1N2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समीकरण नंबर 3, फॉर्मूले ही हैं। यदि ये पहला माध्यम वायु हो, यहां भी वायु हो, यहां भी वायु हो, और दूसरा कोई माध्यम N2 है, तब यदि N2 का मान N के बराबर है तो क्या होगा, 1N2 हो जाएगा N के बराबर। अगर पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो N है, तो हम लिख सकते हैं 1N2 को N ही लिख सकते हैं। 1 अपॉन F बराबर हो जाएगा N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं।
लेंस मेकर सूत्र, ये इसे आप समीकरण नंबर 4 लिख दीजिए। और अब देखिए समीकरण नंबर ये 3 और समीकरण नंबर 2, ये वाली समीकरण और ये आप देख रहे हो, इनका राइट हैंड साइड जो दायां पक्ष है वो बराबर है। तो जब दो समीकरणों का कोई सा एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो इसका दायां पक्ष बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ जो बायां पक्ष है वो भी बराबर होगा। तो समीकरण 2 व 3 से 1/f इसके बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। या आप ये कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, वहां इसका निगमन नहीं था, सीधे ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये यहां ये क्या है कि तीनों जो राशियां हैं, f लेंस की फोकस दूरी है, u लेंस से वस्तु की दूरी है और v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये हुआ आज का जो टॉपिक है, लेंस द्वारा, जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी प्रकार परीक्षा में तैयार करके जाइए, ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है।